हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि आप लोगों के बीच। आज हम लोग जानेंगे माइक्रो डिसेक्टोमी L4 L5 ऑपरेशन के बाद कौन कौन से एक्सरसाइज हम लोग इजली घर पे कर सकते हैं। ऑपरेशन से पहले बैक पेन होने के चलते बैक की मसल बहुत कमज़ोर हो जाती है। उसको मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि दोबारा फिर से वही दिक्कत ना आए। हम लोग देख पा रहे हैं माइक्रो डिसेक्टोमी L5S1 में ऑपरेट हुआ है। इसी का हम लोग सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा। हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, पंजे को अप एंड डाउन एंकल मूवमेंट करेंगे हम लोग। इससे थोड़ा सा मसल रिलैक्स हो जाएगा। जैसे हम लोग इसको 20 टाइम्स के राउंड करेंगे। सेकेंड नंबर में हम लोग पंजे को अपने तरफ पुश करके घुटने को नीचे प्रेस करेंगे। अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिलैक्स करेंगे। ऐसे करके 10 टाइम्स के राउंड करेंगे, 10 बार करेंगे एक बार में एक्सरसाइज। उसके बाद हम लोग अब सेकेंड नंबर में आएंगे। उसके बाद हम लोग सिंगल नी टू चेस्ट करेंगे। सिंगल नी टू चेस्ट में घुटने को अपने तरफ खींच कर रखेंगे, 3 सेकेंड के राउंड होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। ऐसे 1 बाई 1 लेकर करेंगे हम लोग। 10 सेकेंड 3 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स राउंड करेंगे। बोथ साइड का करेंगे। बोथ साइड करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट में आएगा डबल नी टू चेस्ट। डबल नी टू चेस्ट 3 सेकेंड राउंड होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, ठीक है। उतना भी हम लोग प्रेशर लगाएंगे जितना इजीली हमारा हो पाए। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना कि बैक में पेन हो, वो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, पैरों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग रखेंगे, कमर को ऊपर उठाएंगे, 3 सेकेंड के राउंड होल्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग आराम से नीचे रिलैक्स कर देंगे। ऐसे करके इसको भी हम लोग अराउंड 10 टाइम्स करेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों पैरों को ऐसे खोल लेंगे, एक नी को दूसरे एंकल के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। इजीली जितना मूवमेंट हो पाए उतना कोशिश करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेच ना हो, इजीली। नेक्स्ट हम लोग उसके बाद ये आराम से करने के बाद, हाँ आराम से, अब हम लोग कोर मसल स्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। दोनों पैर को फोल्ड करके हवा में उठाए। हवा में उठाने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे हिप जॉइंट भी 90 डिग्री बने और नी जॉइंट भी 90 डिग्री बने। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। ऐसे रिलैक्स करने से क्या होगा, कोर मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बैक की मसल हमारे स्ट्रॉन्ग में रहेगा। उल्टा लेट जाएंगे। उल्टा लेटने के बाद प्रोन इन हैंड करेंगे, जितने हम लोग हैंड एल्बो के सपोर्ट से जितना ऊपर उठ पाएँ उतना उठने की कोशिश करेंगे। आपको पेन फ्री होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि दर्द ना हो। इजली जितना आपसे बेंडिंग हो पाए उतना ही करना है। अगर किसी एक्सरसाइज में आपको पेन हो रहा है वो आपको फ़ौरन ही नहीं करना है, या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है। लास्ट में हम लोग दोनों हैंड को पीछे ला लिए। उसके बाद हम लोग खुद कोशिश करेंगे कि जितना अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर पाएँ उतना कोशिश करेंगे। अगर होल्डिंग हो पाए तो होल्ड भी करना है, उसके बाद हम लोग रेस्ट करना है। अब हम लोग ग्लूटियस कंट्रैक्शन कर रहे हैं। ग्लूटियस मसल को एक्सक्यूज करके खींच के अपने तरफ होल्ड कर रहे हैं 5 सेकेंड। उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स कर दे रहे हैं। ऐसे करके इसको भी 10 टाइम्स करना है। हमारे मैक्सिमम एक्सरसाइजेज जो 10 टाइम्स हमारा है, जिसमें 3 सेकेंड 4-5 सेकेंड या बिना होल्डिंग का है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिलैक्स, अपर बॉडी रिलैक्स हो गया और नी को आराम से जितना बेंड हो पाए उतना बेंड करना। इसमें क्या होगा कि हमारा हैमस्ट्रिंग मसल वर्क करेगा, जिससे साइटिका नर्व जो भी होगा वो भी मूवमेंट में रहेगा। ये भी इजीली आराम से 20 टाइम्स, एक लेग का 10 टाइम्स, एक लेग का 10 टाइम्स, ऐसे रिपीटेशन में करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग स्टैंडिंग पोजीशनिंग में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग हैंड का सपोर्ट ले लेंगे कहीं, जिससे बॉडी मूवमेंट में इजीली हो पाए। एंकल हील स्टैंडिंग एंड टो स्टैंडिंग करेंगे। एक बार पंजे को ऊपर उठाएंगे, एक बार एड़ी को ऊपर उठाएंगे। इससे हमारा बैलेंस इजीली बना रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा हैंड का सपोर्ट रखना। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग मार्चिंग करेंगे। हैंड का सपोर्ट लेके ही पैर को ऊपर इजीली उठाएंगे। जितना बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। जितना इजीली मूवमेंट हो जाए उतना करने की कोशिश करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।